हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ विशाल वर्धन और आज हम लोग करेंगे डेटा टाइप्स। ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसके लिए? जो कोडिंग में इंटर करना चाहते हैं, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा टाइप्स। जिसका जितना स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप्स, उसका उतना स्ट्रॉन्ग फर्दर टॉपिक्स जो आप आगे का पढ़ाई करोगे। ठीक है। तो डेटा टाइप्स आपको हर जगह देखने को मिलेगा। डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है, वेरिएबल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस पर हम लोग को थोड़ा टाइम देके अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है। तो आज जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो सेकेंड हम्म देखिए, डेटा टाइप में सबसे पहले यहाँ आपको डेटा लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, डेटा लिखा हुआ दिख रहा है। ये डेटा क्या होता है? देखिए, डेटा इंफॉर्मेशन होता है, वैल्यू होता है, लिटरल्स होता है। ठीक है। अब ये लिटरल क्या होता है? इंफॉर्मेशन तो समझ में आता है। देखिए, लिटरल एक रिटर्न डेटा होता है। जैसे आप इंग्लिश में लिटरेचर सुनोगे, ठीक है, एक लिटरेचर का बुक है जिसमें स्टोरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो रिटर्न डेटा है। तो कोई भी डेटा जो रिटर्न फॉर्मेट में है, ठीक है, उसको लिटरल्स कहते हैं। तो जो हमारा डेटा होता है, वो भी तो हम लोग कोडिंग में उस डेटा को लिखते हैं। तो वो एक रिटर्न डेटा है। ठीक है। तो वहां से ये डेटा निकल कर आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यू निकल कर आ रहा है। ठीक है। अभी इसके टाइप भी है। ठीक है। अभी हम लोग जो कोडिंग में डेटा लिखेंगे, तो उसमें टाइप्स होता है। ठीक है। अब इसमें क्या टाइप होता है? आप दो तरीके से इसके टाइप कर सकते हो, इसके टाइप्स बता सकते हो। एक साइज से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा आप इसका वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है। देखिए, साइज और वैल्यू। अभी वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, साइज क्या क्या हो जाएगा। देखिए, पहले हम लोग वैल्यू समझते हैं। देखिए, 1 2 मैंने टाइप किया, तो ये एक आपको न्यूमरिक वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, न्यूमरिक वैल्यू दिख रहा है। फिर मैं एक अपर केस ए लेता हूँ, तो इसको, ये एक सिंगल डेटा है, इसको हम लोग करेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये और ये डिफर है। 1 2 अलग चीज है, ए अलग चीज है। ठीक है। फिर यहाँ लिखता हूँ मैं, हाय विशाल। तो ये एक अलग टाइप का डेटा लग रहा है। ठीक है, ये एक अलग टाइप का डेटा लिख रहा है। फिर यहाँ लेता हूँ 12.5। ठीक है, ये भी एक न्यूमरिक है, ये भी एक न्यूमरिक है, बट यहाँ पॉइंटर का अलग लग रहा है। ठीक है, पॉइंटर का डिफरेंस लग रहा है। फिर यहाँ एक ले लेता हूँ मैं, ये हैशटैग ले लेता हूँ, तो ये एक अलग डेटा नजर आ रहा है। ठीक है। तो यही सारे वेरिएशंस हो सकते हैं डेटा के। ठीक है, यही सारे वेरिएशंस हो सकते हैं डेटा के, और ज्यादा कुछ नहीं। एक नंबर हो सकता है। ठीक है, एक नंबर हो सकता है, एक सिंगल करेक्टर हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ करेक्टर हो सकता है, एक स्पेशल सिंबल हो सकता है। ठीक है, रहेगा तो इतना ही टाइप में। ठीक है, इतना ही टाइप में। और डेटा, देखिए यहाँ पे डेटा जो भी है, वो क्या है? वो एक मीनिंगफुल डेटा है। 12 आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये अपर केस ए समझ में आ रहा है, हाई विशाल समझ में आ रहा है। डेटा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, यहाँ से टाइप किया, कुछ भी ऐसे लिख दिया, ये भी तो डेटा है, बट ये मीनिंगफुल थोड़ी हुआ, इसका किसी कुछ काम ही नहीं है। ठीक है। तो हर डेटा का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हम डेटा समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं डिफरेंट वैल्यू समझ पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको मेनली वैल्यू का डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 12 है, ये ए है, ठीक है, ये हाई विशाल है, ये 12.5 है, ये हैशटैग है। कहीं ना कहीं वेरिएशन दिख रहा है यहाँ। ये एक डिफरेंट चीज हो गया, ये अल्फाबेट है, ये कोई सेंटेंस लिख दिया गया है। ठीक है, ये कोई सिंबल लिख दिया गया है, ये कोई डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, और ये कोई नेचुरल वैल्यू है, न्यूमरिक वैल्यू है। ठीक है, होल नंबर है, ऐसे करके। तो ये वैल्यू की बात हो गई। अब साइज भी मैटर करता है यहाँ। ठीक है, साइज भी मैटर करता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिए कि इंटीग्रल के अंदर यहाँ 4 टाइप दे दिया गया है। ठीक है, 4 टाइप दिया गया है। इंटीग्रल क्या है? जो भी इंटीजर से रिलेटेड हो। देखिए, कंप्यूटर के भाषा में, ठीक है, जब आप लैंग्वेज सीख रहे हो, तो 12.5 भी, सॉरी, 12, 13, ठीक है, 5, या कोई नेगेटिव नंबर। ठीक है, कोई डेसिमल नंबर नहीं। ठीक है, कोई डेसिमल नंबर नहीं।
ये सारे इंटीजर हो गए, ठीक है। ये सारे इंटीजर हो गए कंप्यूटर की भाषा में। मैथमेटिक्स में क्या होता है? मैथमेटिक्स में 12.5 को भी आप क्या कह देते हो, एक इंटीजर है, ठीक है। बट इसमें नहीं, इसमें आपका सारा इंटीजर बस इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। होल नंबर ही यहाँ इंटीजर है, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और जो पॉइंटर वैल्यूज है उसको अलग नाम दिया गया है, अलग कैटेगरी दिया गया है, ठीक है, अलग वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डेसिमल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये इंटीग्रल कह रहा हूँ मैं, इसको इंटीजर से इंटीग्रल हो रहा है, ठीक है। सेम ही नेम है। अब इंटीग्रल के अंदर चार टाइप है। एक टाइप आपका है बाइट, एक टाइप है आपका शॉर्ट, एक टाइप है आपका इंट, और एक टाइप है आपका लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ चार टाइप है, देखिए। बाइट, फिर आपका आ जाता है शॉर्ट, फिर आपका आ जाता है इंट, और लास्ट में आ जाता है लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे साइज क्यों मैटर किया जा रहा है, साइज क्यों यहाँ पे लगाया जा रहा है, देखिए। अगर आप ये कुछ ऐसा डिजिट लेते हैं 345, तो यहाँ पे ये एक छोटा डेटा नजर आ रहा है, फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेटा ले लेते हैं, तो ये दोनों डिफर करेगा, ठीक है, ये दोनों डिफर करेगा। अगर आप 345 ले रहे हैं तो इतना बड़ा मेमोरी लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये तो बहुत छोटा ही डेटा है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं यहाँ साइज मैटर कर रहा है। सब ये सब तो इंटीजर ही है, ठीक है, सब तो इंटीजर ही है। सब यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 345, 345, 353, 23, और ये, लेकिन यहाँ साइज डिफर कर रहा है, ठीक है, साइज डिफर कर रहा है। अगर आपको छोटा डेटा चाहिए, ठीक है, छोटा डेटा का यूज करना है, तो उसके लिए आप इतना बड़ा डेटा का मेमोरी क्यों लेंगे? उसके लिए आप बाइट टाइप डेटा ले लीजिए। फिर उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा है तो 345 ले लीजिए, ठीक है। उससे थोड़ा बड़ा है तो ये डेटा ले लीजिए, और उससे भी बड़ा है तो ये डेटा ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी टाइप का डेटा लेना पड़ता है, आप सीधा वैल्यू नहीं लिखते। यहाँ बताना पड़ता है कि कितना बड़ा वैल्यू वो हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है। अगर आप बहुत छोटा डेटा ले रहे हैं तो उसके लिए बाइट के लिए जाइए, ठीक है, क्योंकि मेमोरी में स्पेस लगता है। मतलब कि कंप्यूटर में स्पेस लगता है, कंप्यूटर में मेमोरी लगता है, ठीक है। तो वो स्पेस लेता है। तो उसके लिए आपको पहले ही कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि कितना साइज का डेटा आप यूज करने वाले हो, ठीक है। छोटा डेटा है तो छोटा छोटा डेटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिट्स में चलता है चीजें, ठीक है, बिट्स में चलता है। जैसे ये है ना, ये एक बाइट का है, एक बाइट का है, ठीक है, एक बाइट का है, PITE। फिर आपका शॉर्ट हो गया, वो 2 बाइट का है। इंट हो गया, ये 4 बाइट का है। और लॉन्ग हो गया, ये 8 बाइट का है। अब जो आपका 1 बाइट होता है ना, वो 8 बिट्स होता है, ठीक है, 8 बिट्स होता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ। 8 बिट्स, तो यहाँ डिफर कर रहा है, ठीक है। ये है 2 बाइट का, तो ये हो जाएगा 16 बिट्स का। 4 बाइट है तो 4 × 8, 32 बिट्स का। 8 बाइट है तो 8 × 8, ठीक है, 64 बिट्स का। तो यहाँ पे ये इस तरीके से साइज रखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से साइज रखा जाता है। अभी 8 बिट कितना होता है, मतलब कि 8 बिट तो यहाँ आप लिख दिए हो, ठीक है, 8 बिट लिख दिए हो। तो 1 बिट कितना होता है, 1 बिट कितना होता है, 8 बिट लिखे हो तो 1 बिट कितना होता है, तो उसको भी थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये सब अभी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। अभी देखिए, यहाँ हम लोग 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल्स टू कितना होता है, 8 बिट, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जाता है कि जो आपका न्यूमरिक इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर में ये है, इंटीजर में आपका
बाइट कितना वैल्यू लेता है? 1 बाइट लेता है। ठीक है, 1 बाइट लेता है। ठीक है। शॉर्ट कितना लेता है? 2 बाइट लेता है। तो इसको याद करना, इसको याद रखना जरूरी है। 2 बाइट होता है। इंट कितना होता है? 4 बाइट होता है। ठीक है। सब इंटीजर टाइप डेटा ही हैंडल करते हैं। और फिर लॉन्ग कितना लेता है? लॉन्ग लेता है 8 बाइट। ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, 8 बिट। इसको हटा दीजिए। तो फिर एक बिट कितना होता है? ठीक है, देखिए मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये स्क्वायर है। ठीक है। देखिए सबसे पहले बिट समझते हैं। ये आप एक स्क्वायर देख रहे हो। ठीक है, छोटा सा एक बॉक्स देख रहे हो। इस बॉक्स में 1 स्टोर हो सकता है, नहीं तो 0 स्टोर हो सकता है। ठीक है, 0 स्टोर हो सकता है, और कुछ नहीं। 1 नहीं तो 0। ठीक है। तो 1 का मतलब हुआ 1 बिट। ठीक है, 1 बिट। और 0 का मतलब हुआ 0 बिट। ठीक है, यही तो वैल्यू हो सकता है, 1 बिट नहीं तो 0 बिट। ठीक है। और अगर हम लोग 8 बिट का बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा 1 बाइट है वो 8 बिट है, तो ये बॉक्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स बड़ा हो जाएगा। और इस बॉक्स में 8 बॉक्सेस आ जाएंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग सबको 1 कर दें, ठीक है, हो सकता है सब 1 1 करें। 1 करें। ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्टोरेज ले सकता है 8 बिट। और इसका जब हम लोग डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितना ये इसका साइज है। ठीक है, इसका साइज कितना है डेसिमल में। डेसिमल मतलब कि नंबर्स में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ अगर आप 1 लिखे हो, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 0 से। फिर ये ऐड फॉर्म में चलता है। फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो आपका सेकंड है वो भी 1 है, 2 पावर 1 से। फिर ऐड हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 2 से। फिर ये ऐड हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा। ठीक है। और फाइनली लास्ट में 1 इंटू 2 की पावर 7 से होगा। ठीक है, और ये सब ऐड होगा। ठीक है, सबको अभी आप ऐड कर दोगे तो आपको एक नंबर, एक वैल्यू मिलेगा, 255। ठीक है, 255 ये वैल्यू मिलेगा। तो इस ये 255 इसका साइज है। ठीक है ना, डेसिमल में, जैसे बाइनरी टू डेसिमल बोलते हैं ना उसमें। तो यहाँ 255 है, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ रहेगा, कौन कौन से वैल्यूज बाइट के अंदर आ सकते हैं? तो 1 -128 टू, ठीक है, 127। बीच में जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, बीच में जीरो भी आ जाएगा। तो ये सारे को आप जब ऐड करोगे, 8, हाँ, जब ये आप ऐड करोगे तो आपको 255 मिल जाएगा। ठीक है, 255 मिल जाएगा। 8 + 7 5 आएगा, मतलब 15 आएगा, और इधर 5 और वो 255। तो टोटल स्टोरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज आप बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हो, इतना वैल्यू डेसिमल के। तो आप समझ पा रहे होंगे बिट क्या होता है। ठीक है, बिट क्या होता है? एक बिट जिसमें 1 नहीं तो 0 ही स्टोर हो सकता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बाइट कितना होता है? एक 8 बिट होता है, 8 बिट। ठीक है। और 8 बिट को जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो 255 आ रहा है। और उसका रेंज क्या होगा? -128 टू 127। ये साइज है और ये रेंज है। तो अगर आप बाइट डिक्लेयर करते हो और वैल्यू बड़ा दे देते हो, 127 की जगह 128 दे देते हो, ठीक है, तो फिर वहां पे एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो इसे हम लोग समझेंगे कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है। अभी तो शुरू ही हुआ है कोर्स, काफी लंबा चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट होता
तो ये हो जाता बॉक्स और लंबा, डबल हो जाता, ठीक है। इंट होता तो 4 गुना बड़ा हो जाता। ऐसे ही 4 बॉक्स आते हैं। 8 है तो 8 बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसा आपको कंडीशन लगता है आप वो यूज करो, जितना साइज आपको चाहिए, ठीक है। जनरली मोबाइल नंबर्स लोग लॉन्ग में स्टोर करते हैं। मोबाइल नंबर भी तो क्या है आपका, डेटा है, और काफी 10 कैरेक्टर्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा डेटा होता था। तो लोग जनरली 8 बाइट को यूज करते हैं, ठीक है, मतलब लॉन्ग को यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना बात समझ गए, तो अब थोड़ा सा थ्योरी वे में समझ लेते हैं, ठीक है, थ्योरी वे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। Data type specify the different size and value that can be stored in the variable। तो हमने साइज का बात किया और वैल्यूज का बात किया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने बात किया था इंट का, ठीक है, इंटीजर का। इंटीजर में, ठीक है, 4 टाइप था, बाइट था, शॉर्ट था, इंट था, लॉन्ग था। वैसे ही जो आपका फ्लोट है, ठीक है, जो आपका फ्लोट है, फ्लोट मतलब डेसिमल, इसको फ्लोटिंग पॉइंट कह देते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। इसके अंदर दो हो गया, एक आपका हो गया फ्लोट, एक आपका हो गया डबल, ठीक है। ये हो गया फ्लोट और ये हो गया डबल। एक सेकेंड। तो ये दोनों भी हैंडल करते हैं पॉइंटर वैल्यूज ही, मतलब कि जैसे देखिए ये भी हो गया एक पॉइंट वैल्यू, ये भी हो गया एक पॉइंट वैल्यू, ठीक है, ये भी हो गया एक पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ साइज का ही वेरिएशन आता है। ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के ही हैं दोनों, फ्लोट और डबल। बट वेरिएशन कहाँ आ रहा है, वेरिएशन साइज में आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 0.45 है, और मेनली यहाँ पे फोकस करिए पॉइंट के बाद कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ये काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये डबल में आ जाएगा। तो यहाँ मेनली साइज का ही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लोट, ये हो गया आपका डबल, ठीक है। फिर करेक्टर एक हो गया, करेक्टर, इसके अंदर सिर्फ एक कैर आता है, और कैर क्या हो गया आपका, ये ए हो गया, लोअर केस ए हो गया, अपर केस ए हो गया, अपर केस सी हो गया, लोअर केस वी हो गया, स्पेशल करेक्टर्स हो गए, ये डॉलर साइन, टैग साइन, एट द रेट, एंड एक्सप्लेशन एक्सप्लेशन मार्क, ठीक है, ये सारा हो गया। या फिर करेक्टर के अंदर डिजिट्स भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया, वो सारे इंटीजर थे, फिर एक डिजिट होता है, ठीक है, 1 2 3, ये सारा आ गया, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो जब इंट पे लेते हैं ना, तो हम लोग उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, इस टाइप के डेटा को अगर हम लोग लेंगे, तो हम लोग चाहे तो एडिशन, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज परफॉर्म कर सकते हैं। बट डिजिट्स के नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या अल्फाबेट्स के नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका स्पेशल कैरेक्टर्स के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके उस कंडीशन में हमें जो टाइप लेना पड़ता है वो इंटीजर टाइप लेना पड़ता है, ठीक है, इंटीग्रल टाइप लेना पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया करेक्टर के बाद, फिर एक होता है बुलियन। तो बुलियन के अंदर सिर्फ एक बुलियन आता है, एक सेकेंड, बुलियन के अंदर सिर्फ एक बुलियन आता है, और इस बुलियन में जो वैल्यूज होते हैं ना, वो ट्रू होते हैं, और नहीं तो फॉल्स होते हैं, यही दो होता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे करेक्टर में, इंटीजर में तो आप जान गए क्या आता है, 1 2 3, या -1 2 3, 2 4 6 7, एक कोई डेसिमल नहीं, ठीक है, ये सारा आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर के केस में, जिसके अंदर 4 टाइप होता है साइज के डिफर में, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट हो गया आपका, ठीक है,
इसमें भी फ्लोट हो गया और डबल हो गया, जो डेसिमल्स को हैंडल करता है, जो पॉइंटर वैल्यूज है उसको हैंडल करता है। और इसमें जो फ्लोट है और डबल है, दोनों में साइज का डिफरेंस हो गया। ठीक है। फिर आपका आता है करेक्टर। इसमें ABCD ये सारा हो गया, करेक्टर्स हो गए, स्पेशल करेक्टर्स हो गए, यहाँ डिजिट्स हो गया। ठीक है। और ये डिजिट्स और जो इंटीजर का डिजिट्स है, नंबर्स है, उसमें डिफर है। वो मैं आपको अभी बताया। ठीक है। उसमें हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन, बट इस वाले में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ ये है बुलियन। बुलियन में एक ही है जो एक बुलियन है। ठीक है। और उसमें वैल्यूज क्या हो सकता है, ट्रू नहीं तो फॉल्स। ठीक है। तो इसको बुलियन और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो 4 2 6 7, ठीक है, 7 है, दो इधर, 3 4 7 8, नहीं आठों बता दिया। ये आठों कवर कर दिया हूँ मैं। बाइट भी कवर किया। बाइट का मैं दिखाया कि कैसे साइज लिया जाता है। शॉर्ट दिखाया, इंट दिखाया, लॉन्ग दिखाया, फ्लोट दिखाया। फिर मैं आपको कैर दिखाया। ठीक है। और बुलियन दिखाया। तो मेनली आपको यही याद रखना है। ठीक है। जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों एक ही फैमिली के हैं। ठीक है। इंटीजर फैमिली है, या फिर इसको इंटीग्रल फैमिली कह दीजिए। इंटीग्रल फैमिली है। ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, आई, इंटीग्रल फैमिली। फ्लोट कैर सॉरी डबल छूट गया ना, फ्लोट और डबल। ठीक है। फ्लोट और डबल जो आपका है वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है। डेसिमल कह दीजिए, नहीं तो फ्लोटिंग पॉइंट, यहाँ ऊपर में लिखा हूँ। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में। फिर कैर आपका करेक्टर है। करेक्टर हमेशा सिंगल होगा, मतलब ए लोअर केस ए, सी अपर केस ए, वी, डॉलर, ये होगा। दो नहीं हो सकता। ठीक है। वो स्ट्रिंग हो जाएगा। और स्ट्रिंग आपका जो होता है वो, उसको मैं समझाऊंगा, वो भी फर्दर टॉपिक है। ठीक है। अभी इस पर फोकस करिए। वो एक्चुअली नॉन प्रिमिटिव टाइप में आ जाता है। ठीक है। क्योंकि वो एक क्लास होता है। तो अभी वो चीज़ अभी आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है। इसलिए अभी मैं वो बाद में बताऊंगा। फिर आपका क्या आ जाता है, इसका जो टाइप है, ये करेक्टर है। ये करेक्टर फैमिली का है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, बताता हूँ, करेक्टर। फिर बुलियन है, इसकी फैमिली बुलियन है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कैट फैमिली है। ठीक है। तो ये कैट फैमिली हो गया आई, और उसके टाइप हो गए, एक मान लीजिए लॉयन है, एक टाइगर है, एक चीता है, और एक जगुआर है। वैसे ये डिफरेंट फैमिली है, ये मंकी फैमिली है। मंकी फैमिली के अंदर फ्लोट और डबल है। ठीक है। फ्लोट आपका एक ले लीजिए मंकी फैमिली में चिंपैंजी, एक ले लीजिए गोरिल्ला। ठीक है। तो यहाँ दो टाइप हो गया। फिर ये कैरेक्टर के अंदर सिर्फ, कैरेक्टर एक फैमिली है जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रजाति है, कैर। ठीक है। फिर बुलियन है, इसके अंदर भी एक ही प्रजाति है। अभी जैसे कैर है, ठीक है, इसमें भी लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बोलते हैं कि एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज करता है, एक डिजिट्स को यूज करता है, और एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज करता है। ठीक है। इस वजह से भी आप समझ सकते हो। लेकिन जनरली सब एक ही टाइप में आता है, कैर टाइप में आता है। इसीलिए सिंगल फैमिली हो गया। ठीक है। आप डिजिट भी ले लो, यहाँ डिजिट लिखा लिखा हो ना, डिजिट भी ले लो, आप अल्फाबेट भी ले लो, लोअर केस अपर केस, और साथ ही साथ आप स्पेशल कैरेक्टर भी ले लो। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को इतना बात समझ में आया। ठीक है। अब थोड़ा थ्योरी देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। तो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही टाइप है डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स में भी टाइप्स है, एक आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, एक आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से डेटा टाइप्स हो गए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं।
बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से हो गए? ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्लास को भी एक डेटा टाइप दे सकते हो, ठीक है। क्लास को भी एक आप डेटा टाइप दे सकते हो। तो वो टॉपिक आपके लिए थोड़ा नया लगेगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उसको अभी के लिए हम लोग बाईपास कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग उप्स पढ़ेंगे, उस टाइम हम लोग समझेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। अभी के लिए बस यहाँ देख लीजिए, क्लासेस हो गए, इंटरफेस हो गए, एरेज हो गए, ये सारे आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग मेनली फोकस जावा के प्रिमिटिव डेटा टाइप पे करेंगे। इन जावा लैंग्वेज, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन। दीज आर मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा लैंग्वेज, ठीक है। सबसे बेसिक डेटा टाइप्स जो अवेलेबल है जावा लैंग्वेज में, वो ये सारे ही है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा इज अ स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मींस ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट यूजेस। दैट इज व्हाई वी नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स नेम, टाइप एंड नेम। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें जब भी कोई डेटा टाइप यूज करना होता है, कोई भी वैल्यू यूज करना पड़ता है, उसके पहले हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्चुअली डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग वेरिएबल पर जंप नहीं लिए हैं, ठीक है। तो हमारा मेनली फोकस डेटा टाइप पे होना चाहिए। जब हम लोग लिखना सीखेंगे, जब हम लोग वेरिएबल्स पढ़ लेंगे, तो हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से वैल्यूज को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। पहले डिक्लेयर बोलना होता है, फिर इनिशियलाइजेशन। तो हम लोग पहले डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे। वो तब हम लोग कोडिंग में कर सकते हैं जब हम लोग को डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको डेटा टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो काफी कुछ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि जो वेरिएबल्स है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है उसको यूज करने से पहले, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा मेनली फोकस अभी टाइप ऑफ डेटा पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे टाइप है जो मैं आपको दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव की तो अभी बात ही नहीं करनी है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव की तो अभी बात ही नहीं करनी है, तो इसको अभी क्रॉस कर दीजिए। इसकी बात नहीं करनी है। इसकी बात हम लोग तब करेंगे जब हम लोग बात करेंगे इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है। अभी हम लोग का मेनली फोकस प्रिमिटिव टाइप पे होना चाहिए। अभी यहाँ पे इन लोगों ने कैसे बांटा है, एक बोल दिया बुलियन, दूसरा बोल दिया न्यूमरिक, पूरे को न्यूमरिक ले लिया, बुलियन से बुलियन डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये बुलियन फैमिली से बस एक बुलियन निकल कर आ रहा है। और फिर यहाँ पे न्यूमरिक से, ठीक है, न्यूमरिक से यहाँ पे पहले दो में बांटा, एक करेक्टर बता दिया, ठीक है, और एक आपका इंटीग्रल बना दिया। फिर इंटीग्रल के अंदर दो में बांटा, एक इंटीजर बांटा और एक फ्लोटिंग पॉइंट बांटा। तो फैमिली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, न्यूमरिक से करेक्टर, इंटीग्रल, इंटीग्रल से इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, और इंटीजर से बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और फ्लोटिंग पॉइंट से फ्लोट और डबल, और करेक्टर से कैर, ठीक है। ये तो शायद मैं बोल दिया था। तो और फिर कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक कैर है, बुलियन के अंदर सिर्फ बुलियन एक है। इंटीजर के चार टाइप हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। फिर फ्लोटिंग पॉइंट के फ्लोट और डबल है। तो प्रिमिटिव से कुछ इस वे में चल कर आ रहा है। तो एट द एंड आपको अगर सिर्फ ये चार भी याद है तो चलेगा, ये चार भी याद है तो, सॉरी, ये आठों याद है तो चलेगा, बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बस ये याद हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। बस जानकारी के लिए आपको होना चाहिए कि हाँ भैया, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एक ही चीज होता है जो कि इंटीजर होता है, जिसके चार टाइप्स हो सकते हैं। वैसे ही फ्लोट है, डबल है, जिसमें फ्लोट का भी एक टाइप होगा, डबल का भी एक टाइप होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। देखिए, फ्लोट है, डबल है, ये दोनों भी सिंगल फैमिली के हैं, ठीक है, जिसका साइज डिफर कर रहा है। बुलियन एक थर्ड चीज हो गया जिसमें ट्रू और फॉल्स चलेगा, ठीक है। फिर करेक्टर से एक कैर आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, मतलब डिजिट्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, और साथ ही साथ इसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर्स होगा,
तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ये पूरा याद रहता है तो भी बढ़िया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो भी बढ़िया। चलिए, अब नीचे जाते हैं। तो ये इसके डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं, ठीक है, आपको ये लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप सिर्फ इस पर फोकस करिए, ठीक है, डिफॉल्ट पर। जब मैं आपको मेथड पे, ठीक है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और उससे पहले अभी चूंकि हम लोग डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको वेरिएबल्स पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज है, जैसे बुलियन का फॉल्स होता है, कैर का यू 000 होता है, बाइट का 0 होता है, शॉर्ट का 0 होता है, इंट का 0 होता है, लॉन्ग का 0 एल होता है, और फ्लोट का 0.0 एफ होता है, और डबल का 0.0 डी होता है। तो डबल के केस में अगर आप डी नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन लॉन्ग के केस में एल लिखना नेसेसरी है, ठीक है, यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये चारों का डिक्लेरेशन, सॉरी, डिफॉल्ट वैल्यू एकदम सेम है, 000। बट यहाँ पे डिफर कर रहा है इसके बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट। फिर आपका यहाँ फ्लोट है, वो 4 बाइट का है, डबल है, वो 8 बाइट का है, ठीक है, 0.0 डी। चलिए, तो इसका डिफॉल्ट साइज हो गया, और इसके डिफॉल्ट वैल्यूज हो गए, ठीक है। हालांकि मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ, देखिए, जब आप मेथड के अंदर, ठीक है, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हो ना, डिक्लेयर करते हो ना, उसी वक्त आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपको जैसे बाइट ले रहे हो, ठीक है, बाइट ले रहे हो, तो वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा, डिफॉल्ट वैल्यू देना पड़ेगा कि वो 0 है। अगर नहीं दोगे तो एरर दे देगा। शॉर्ट के केस में शॉर्ट बताना पड़ेगा, लॉन्ग के केस में 0 एल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कैरे के केस में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट बस दे के छोड़ देना होगा, ठीक है। फॉल्स केस में, बुलियन के केस में फॉल्स देना पड़ेगा, ठीक है। और डबल के केस में 0.0 भी दोगे तो चलेगा, डी लिखने की जरूरत नहीं है। और 0.0 एफ फ्लोट होना चाहिए। तो ये हम लोग समझेंगे, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे जो हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। बुलियन डेटा टाइप, द बुलियन डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये बात आपको मैं बताया। दिस डेटा टाइप इज यूज फॉर सिंपल फ्लैग दैट ट्रैक ट्रू फॉल्स कंडीशन। तो बुलियन डेटा टाइप आपको तब अच्छा से समझ में आएगा जब हम लोग इसको कोडिंग में करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा फील कर पाएंगे कि बुलियन होता क्या है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, ट्रू फॉल्स होता है बुलियन, ठीक है। The Boolean data type specify 1 bit of information, but its size can't be defined precisely. ठीक है, लोग इसको जनरली 1 बिट कह देते हैं, बट इसका साइज एक्चुअली अनडिफाइंड है, ठीक है, ठीक है। फिर ये जैसे यहाँ में ये मैं कह रहा था, ठीक है, ये मैं बाद में आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तो थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, हम लोग अपने कोड में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लोअर केस भी होगा, ठीक है, हम लोग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, ये बी लोअर केस होगा, ठीक है। ये वन क्या है, ये नेम है, वेरिएबल नेम है, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, और इसको इनिशियलाइज कर दिए हैं फॉल्स से। तो जो बुलियन टाइप का डेटा है, वो क्या होगा, वो सिर्फ ट्रू नहीं, नहीं तो फॉल्स ले सकता है। तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए फॉल्स, ये देना नेसेसरी है मेथड के अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगा, ये भी एक एरर है। और ये वेरिएबल नेम है, तो यहाँ ये जो वन है, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। क्यों इसका वैल्यू वन है, फॉल्स है, क्योंकि ये एक बुलियन टाइप का है, ठीक है। बुलियन टाइप में ट्रू नहीं तो फॉल्स चलता है, इसीलिए, ठीक है। तो इस वजह से आप समझ सकते हो। फिर आता है बाइट डेटा टाइप, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरा अच्छा से पूरा डायग्राम देख के बनाया था, ठीक है, वो इसके पहले पूरा डायग्राम देख के समझाया था कैसे, तो अभी पहले इसको पढ़ते हैं। तो बाइट डेटा टाइप इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। इट इज एन 8 बिट साइन टू complement integer. Its value range lies between -128 to 128। तो इसका जब हम लोग सम करेंगे तो इसका जो साइज निकल कर आता है वो 255 आता है। तो इसमें देखिए, बाइट क्या है, एक इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, एक इंट टाइप की वैल्यू लिखिएगा ना, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखिएगा। और कंप्यूटर में, लैंग्वेजेस में, इंटीजर मतलब क्या होता है, एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर। मुझे याद नहीं आ रहा है नेचुरल 0 से चलता है कि होल 0 से चलता है, जो भी है इसमें 0 से चलता है, ठीक है।
जीरो से चलता है, निगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, एक डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके केस में इंटीजर में तो यहाँ बाइट है, तो यहाँ पे आप किस टाइप का डेटा डिक्लेयर करना चाह रहे हो, इनिशियलाइज करना चाह रहे हो, उसका रेंज जो है वो इतना से इतना ही होगा। मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, तो लोग जनरली बाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका वो इसमें फिट हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो साइज है, जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है वो नहीं होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए आपको सिर्फ 10 नंबर का काम है, 10 मतलब कि डिजिट, 10 डिजिट, 10 डिजिट नहीं, क्या बोलूँ, 10 टाइप, 10 वैल्यू, ठीक है, 10 वैल्यू का काम है, तो बहुत छोटा है, ठीक है। उसका इंटीजर रेंज बहुत छोटा है, सिर्फ दो है, 10, ठीक है, तो वो इस रेंज के अंदर आ जाएगा, 10 -128 to 127 के अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए अब आप लॉन्ग डिक्लेयर करोगे तो झूठ मूठ का साइज का वेस्टेज होगा, ठीक है, साइज का वेस्टेज होगा। तो उसके लिए आप क्या करो, बाइट का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। इट मिनिमम वैल्यू इज वन -128, ठीक है। अब -128 है तो आप -129 बाइट में नहीं लगा सकते, आपको -128 ही लेना पड़ेगा, ठीक है, या उससे कम, ज्यादा, ठीक है, -128 से ज्यादा, -127, -126, कहाँ तक, 127 तक, ठीक है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होता है। द बाइट डेटा टाइप इज यूज टू सेव मेमोरी इन लार्ज एरे, where the memory saving in is most required. It saves space because a byte is 4 times smaller than an integer. It can also be used in place of int data type. तो यहाँ ऐसा बोल रहा है, देखिए एरे क्या है, एरे क्या होता है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है सिमिलर टाइप। तो उसमें बहुत सारा, अगर आप इंट वैल्यू लोगे तो मेमोरी भर जाएगा, स्पेस भर जाएगा, ठीक है। और वैल्यूज क्या है, छोटा छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें बाइट ले सकते हो, ठीक है, उस केस में आप बाइट ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ कहीं ना कहीं सेविंग ऑफ मेमोरी आपको बाइट में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो आपका इंटीजर है उससे 4 गुना छोटा है, ठीक है, 4 गुना छोटा है मतलब कि काफी छोटा है, जिसके वजह से मेमोरी सेव होगा, ठीक है। तो सारा खेला मेमोरी सेव का है, और जरूरी भी है। अब छोटा सा डेटा है, उसके लिए ज्यादा मेमोरी का यूज क्यों करें, ठीक है। लिमिटेड मेमोरी होता है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है। तो ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, वेरिएबल्स जब हम लोग समझेंगे, और उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं ऑपरेटर शुरू करेंगे, तो उस दोनों के बीच में आपको इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन समझ में आ जाएगा। फिर आता है शॉर्ट डेटा टाइप, तो इसका रेंज बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये 2 बाइट का है, मतलब कि 16 बिट का है, मतलब कि जो बॉक्स बनेगा उसका साइज बहुत बड़ा होगा, वो 16 बिट का साइज लेगा, ठीक है। तो उसका जो रेंज निकल कर आएगा वो -32, ठीक है, 1768 टू 32,767 तक हो जाएगा, ठीक है। इट्स मिनिमम वैल्यू इज इतना, मैक्सिमम वैल्यू इज इतना, इट डिफॉल्ट वैल्यू इज जीरो, ठीक है। बस साइज का फर्क हो रहा है बाइट और शॉर्ट में। अगर आपको बड़ा वैल्यू लेना है तो इस रेंज में आप ले सकते हो, ठीक है। The short data type can also be used to save memory just like byte data type. A short data type is 2 times smaller than an integer. ठीक है, तो इंटीजर से 2 गुना छोटा है। लेकिन मान लीजिए 128 से अगर कोई बड़ा रेंज आपको लेना है, ठीक है, 130, तो आप शॉर्ट को ले सकते हो, ठीक है, शॉर्ट को ले सकते हो, क्योंकि इस रेंज में भी फिट हो जाएगा। और इसका साइज, इसको सम कर दीजिए तो इसका साइज हो जाएगा, ठीक है, माइनस हटा दीजिएगा, माइनस हटा के सम कर दीजिए, तो इसका साइज निकल जाएगा कितना, इसका साइज है। चलिए, फिर इन डेटा टाइप है, तो इसका जो साइज है ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका रेंज देखिए कितना बड़ा है, 3, 6, 7, 214 करोड़, 74 lakhs 83,648 से लेके 214 करोड़, 74 lakhs 83,647, इसका रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है। इस रेंज में आपको कोई काम करना है तो आप इंट के साथ जा सकते हो। जनरली लोग इंट को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू होता है ना उस वो इंट ही होता है। इस केस में कहीं शॉर्ट ले ले, नहीं तो आपको टाइप कास्ट ऑपरेटर की मदद से बताना पड़ेगा
कि ये एक शॉर्ट वैल्यू है। तो टाइप कास्ट ऑपरेटर का टेंशन अभी मत लीजिए, बस मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ, ठीक है। हम लोग फर्दर क्लास में सीखेंगे क्या होता है ये सब टाइप कास्ट ऑपरेटर वो सब, ठीक है। इट्स मिनिमम वैल्यू इतना, मैक्सिमम वैल्यू इतना, और डिफॉल्ट वैल्यू इसका भी जीरो होता है। इन डेटा टाइप इज जनरली used as a default data type for integral value unless if there is no problem about memory। तो यहाँ पे भी लिखा है जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो इंटीजर का ही होता है। जैसे ये जो है ये इंटीजर ही लेगा, मतलब इंट लेगा। इंटीजर के अंदर इंट होता है ना, इंटीग्रल के अंदर इंट होता है, तो ये इंट ही लेगा, ठीक है। अगर कोई मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं आता है तो ये रन कर जाएगा, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग डेटा टाइप। तो लॉन्ग डेटा टाइप सबसे बड़ा होता है इंटीजर टाइप में, ठीक है, इंटीजर फैमिली में। तो इसका साइज कितना है, देखिए बहुत बड़ा है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। उसका उसका साइज है, और ये इसका रेंज लिखा हुआ है, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। तो ये 64 बिट्स है, मतलब 8 बाइट का है, ठीक है। तो इसमें 64 बॉक्सेस होंगे, ठीक है, बहुत बड़ा होगा ये। 3 6 7, ठीक है, यहाँ तक 7 हो गया। 3 6 7, 3 6 7। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है ये, 92,233। उसके बाद 2 करोड़ करोड़, 2 बार करोड़ करोड़, बहुत बड़ा है, ठीक है। -2 टू द पावर 63 से 2 टू द पावर 63 - 1, इतना बड़ा है। चलिए, तो ये आपका जो है ये इंटीजर से 2 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो जो जो जनरली हम लोग का मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, उसमें हम लोग ये यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो भी 10 डिजिट का होता है, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो लॉन्ग का यूज कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोट डेटा टाइप की। द फ्लोट डेटा टाइप इज अ सिंगल प्रिसीजन 32 बिट आई ट्रिपल ई 754 फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो इतना फ्लोटिंग पॉइंट लेता है फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। इट वैल्यू रेंजेस इज अनलिमिटेड, लिमिटेड अनलिमिटेड है ये। इट इज रिकमेंडेड टू यूज अ फ्लोट इफ यू नीड टू सेव मेमोरी इन लार्ज एरे ऑफ फ्लोटिंग point numbers. The float data types should never be used for precise values such as currency. Its default value is इतना, ठीक है। क्यों ऐसे लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोट होता है ना, दूसरा कौन सा होता है, डबल होता है, ठीक है। तो डबल के केस में वहां पे बहुत बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट ले सकता है। फ्लोटिंग मतलब पॉइंट के बाद जो है ना, जो भी डेटा है मेनली वही वैनिश होता है, ठीक है। तो जो डबल है वो बहुत बड़ा रेंज लेता है। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इधर आइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे डायग्राम, डायग्राम नहीं लिख रहा हूँ कुछ, वो 12 पॉइंट, तो ये आपका इतना बड़ा वैल्यू ले लेगा डबल, ठीक है। और वहीं अगर आपका फ्लोट होगा, वो बस इतना ही लेगा, ठीक है, बस इतना ही लेगा। तो यहाँ वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो जब करेंसी का केस होता है तो लोग जनरली डबल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा भी हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ डेटा हो रहा है। तो जब बहुत बड़ा वैल्यू होगा तो एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, तो फिगर्स में चेंज आएगा, ठीक है, फिगर्स में चेंज आएगा। तो उस फिगर से बचने के लिए यहाँ पे मना किया है कि आप फ्लोट को लीजिए, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। मान लीजिए ये है, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा इससे। इसमें कोई जैसे मान लीजिए आपके बैंक खाते में 12.4 और इतना बड़ा डेटा है, उसमें उसमें आप कुछ और ऐड कर रहे हो तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा ये, क्योंकि ये करेक्ट है। बट ये थोड़ा लॉस ऑफ डेटा है इसमें, बस इतना सा बड़ा है, इसमें कुछ ऐड करोगे तो पॉइंट के बाद वैल्यूज गड़बड़ा जाएगा इसका। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि करेंसी के केस में इसको यूज नहीं करिएगा, ठीक है। और इसका डिफॉल्ट होता है 0.0 F, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ लिखा है द डबल डेटा टाइप इज अ डबल प्रिसिशन 64 बिट का है, मतलब ये 64 बिट है,
मतलब ये 8 बाइट का है, और ये जो आपका है ये 4 बाइट का है, ठीक है, 4 × 8 32। IEEE 754 floating point. Its value ranges is unlimited. The double data type is generally used for decimal values, such just like float. The double data type should never be used for precise values such as currency. Its default value is 0.0. तो इस केस में भी ये कह दिया है कि प्रिसाइज वैल्यूज में ना यूज करें, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बताया। ठीक है, जो मैं बोल रहा था, जो मैं सोचा था कि करेंसी के केस में, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा हो रहा है, ठीक है, उस वे में इन लोगों ने नहीं कहा। इन लोगों ने सीधा कह दिया कि करेंसी में यूज ही नहीं करना है, ठीक है, फ्लोट को। यहाँ पे मतलब कि बात हो रही है कि इंटीजर से लेना है, ठीक है, नेवर बी यूज्ड फॉर प्रिसाइज वैल्यू सच एज करेंसी। ठीक है, तो करेंसी में जो वैल्यूज का इस्तेमाल होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। ये डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.0 डी। ठीक है, तो यहाँ पे 12.3 है, तो यहाँ अलग से डी बताना नहीं पड़ता है, ठीक है, जैसे वहां लिखा था। फिर आता है कैर डेटा टाइप। द कैर डेटा टाइप इज अ सिंगल 16 बिट, मतलब ये 2 बाइट्स का है, यूनिकोड करेक्टर। इट्स वैल्यू रेंजेस लाइक बिटवीन, यहाँ से यहाँ लाई करता है, ठीक है, स्लैश यू 000 से लेके /UFFFF और 65,535। तो जो हमारा 2 बिट नहीं है, 2 बाइट्स, जो 16 बिट है, तो 2 बाइट का जो डेसिमल वैल्यू होता है ना, डेसिमल रेंज जो हो सकता है, रेंज नहीं साइज कह सकते हैं, ठीक है। रेंज तो हम लोग माइनस से प्लस तक करते थे, ठीक है, यहाँ पे साइज की बात करते हैं, तो 65,535 है। तो 0 to 65,535 इसका रेंज है, ठीक है। तो हर करेक्टर का, जो भी एक सिंगल करेक्टर होता है, जैसे ABCD अपर केस, ABCD लोअर केस, 1 2 3 4 डिजिट्स, और साथ ही साथ क्या, स्पेशल करेक्टर्स, उसके कुछ इंटीजर वैल्यूज होते हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज होते हैं। और उसका रेंज कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से 65,535। क्यों? क्योंकि ये 16 बिट का है, इसीलिए। ठीक है, 16 बिट का मतलब 2 बाइट्स का है। तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए, कैर लेटर ए इक्वल टू, सिंगल कोट में लिखते हैं और ए कर दिए, ठीक है। ABCD एक साथ नहीं लिख सकते, फिर वो स्ट्रिंग हो जाएगा, वो तीसरा चीज हो गया, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंगल कोट चलता है। फिर यहाँ लिख रहा है वाई कैर यूजेस 2 बाइट इन जावा, व्हाट इज ये, ठीक है, U0000। इट इज बिकॉज जावा यूज यूनिकोड सिस्टम नॉट आस्की कोड सिस्टम। U000 is the lowest range of Unicode system. To get detailed explanation about Unicode, visit next page. तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, हमारा जो ASCII कोड सिस्टम है ना, उसका रेंज होता है 0 to 127, ठीक है, 0 to 127। तो कहीं ना कहीं इसको 1 बाइट में ही देना चाहिए था, ठीक है, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स में, क्योंकि इसका रेंज ही 0 से 127 है। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है, पहले तो हम लोग को आस्की समझना है, ठीक है। आस्की में आपका अपर केस अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब आ जाता ये सब आ जाता है, ठीक है, 0 to 127 के बीच में, ठीक है। लेकिन जो हमारा जावा है, वो यूनिकोड सिस्टम को सपोर्ट करता है, आस्की को नहीं करता है, ठीक है। उसका रीजन नेक्स्ट पेज में बता रहा है, तो रीजन देखते क्या है। देखिए, यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनकोडिंग दैट इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिटन लैंग्वेज। व्हाई जावा कोड, जावा यूजेस यूनिकोड सिस्टम, बिफोर यूनिकोड देयर आर मैनी लैंग्वेजेस स्टैंडर्ड। तो जब यूनिकोड सिस्टम नहीं था, ठीक है, तो आस्की था, ISO था, KOI था, GB 18030 था, ठीक है, बिग 5 था। तो आपका हर डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से था। जैसे चाइनीज के लिए है, रशियंस के लिए है, यूरोपियन के लिए है, वेस्टर्न यूरोपियन, और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए था, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से लिखा गया था, ठीक है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए यूरोपियन लैंग्वेज है, ठीक है,
तो उसका लैंग्वेज के हिसाब से वहाँ अपर केस लोअर केस अल्फाबेट्स लेटर्स जो भी उनके होते होंगे, नंबर्स यूज किया जाता था। आस्की में तो इंग्लिश अल्फाबेट्स आ गए, जो आपका डिजिट्स हो गया 1 2 3, आपका जो अल्फाबेट्स हो गया ABCD, ठीक है, वो जो इंग्लिश वाला है। स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया वो आस्की में आ जाता था, ठीक है। ल- और फिर आपका चाइनीज का कुछ थर्ड होता होगा, ठीक है, रशियंस का अपना कुछ लैंग्वेज है, उसके हिसाब से उसका जो लैंग्वेज होगा उसका अपना अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशन आ जा रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आ जा रही है कि इसके लिए अपना होगा, इसके लिए अपना होगा, ठीक है, रशियंस के लिए अपना होगा, चाइनीज के लिए अपना होगा, ठीक है। A particular code value correspond to different letters in the various language standards. तो यहाँ पे अलग अलग लेटर वेरियस लैंग्वेज स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यूज देना पड़ता था, क्योंकि करेक्टर जो होते हैं उसको वैल्यूज भी देना पड़ता है, जैसे मैं आपको बताया। जैसे मान लीजिए आपका अपर केस ए है, ठीक है, तो उसका वैल्यू है 65, इंटीजर वैल्यू है। वैसे ही लोअर केस ए है, उसका कुछ वैल्यू है जैसे 97, ठीक है। ये सब उसका इंटीजर वैल्यू है। जब आप पता है अपर केस ए को और लोअर केस ए को ऐड करोगे ना, तो वो दोनों ऐड भी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का इंटीजर वैल्यू भी होता है, तो उन दोनों के इंटीजर वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। तो अपर केस ए का 65 और लोअर केस ए का 97, तो 65 प्लस 97 पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके कुछ इंटीजर वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पे सबको वैल्यू देना पड़ता था, ठीक है, डिफरेंट लेटर्स के वेरियस लैंग्वेज को। काफी टफ काम हो जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ द इनकोडिंग ऑफ लैंग्वेज विथ लार्जर कैरेक्टर सेट्स हैव वेरिएबल लेंथ। Some common characters are encoded by a single bytes, another requires two or more bytes. जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश है, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने अल्फाबेट्स हो गए? 27 लोअर केस, 27 अपर केस, कुछ डिजिट्स हो गए, और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर हो गए। तो वो छोटा था, तो उसको 1 बाइट में ऑर्गेनाइज वे से रखा जा सकता था, ठीक है। लेकिन जो आपका मान लीजिए चाइनीज हो गए, ठीक है, तो चाइनीज में बहुत ज्यादा अल्फाबेट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अल्फाबेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा करेक्टर्स होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको 2 बाइट 3 बाइट देना पड़ जाता था, ठीक है, 2 बाइट 3 बाइट देना पड़ जाता था। तो एक जगह 1 बाइट देना पड़ रहा है, एक जगह 2 3 बाइट देना पड़ रहा है। अब जहाँ 2 3 बाइट देना पड़ रहा है, वहाँ 65,000 करेक्टर कोई थोड़ी ला पाएगा, तो वो तो स्पेस ले लेगा ना। समझ में आया आपको बात? एक जगह पे, ठीक है, इंग्लिश में जो 1 बाइट है वो 0 से 127 वेरी कर रहा है, और जो दूसरा है 2 बाइट है वो 65,000 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। और कोई भी कितना भी अल्फाबेट ले आए, कितना भी करेक्टर्स ले आए, 65,000 भरना मुश्किल है। तो वो स्पेस लॉस हो रहा है उसका, ठीक है, मेमोरी सेव नहीं हो पा रहा है उस केस में। तो क्या किया गया, एक करेक्टर वैल्यू ले लिया गया, उसमें यूनिकोड सिस्टम डाल दिया गया, और उसको वेरी कर दिया गया 0 to 65,000 समथिंग, और उस बीच में ही सारे करेक्टर्स आ जाएंगे। वो आपका रशियंस आ सकता है, इंग्लिश आ सकता है, वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज आ सकता है, चाइनीज आ सकता है, ठीक है, सारा उसी में आ जाएगा। स्पेस भी बच जाएगा और ये जगह पे काम भी हो जाएगा। और यहाँ जो पहला था, कोड वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेटर इन अ वेरिएबल लैंग्वेज स्टैंडर्ड, तो सबके लिए अपना एक कैरेक्टर डिफाइन करना और उसको वैल्यूज प्रोवाइड करना बड़ा टफ काम होता था। इसीलिए उसको सिंगल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, और उसको एक ही जगह पे वैल्यू दे दिया गया, अब आप उसको यूज करो। तो ये है। To solve this problem, a new language standard was developed, that is Unicode system. So Unicode system holds 2 byte. So Java also use 2 byte of characters. Lowest value इतना और highest value इतना, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही था, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा मेरा, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग वेरिएबल्स करेंगे, ठीक है। और जब वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग ले सकते हैं, मतलब ये कहने की कोशिश है। जब वेरिएबल्स और डेटा टाइप आप पढ़ लोगे, तो आप प्रोग्राम्स कर सकते हो, ठीक है, प्रोग्राम्स, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो, ये वाली बात है। चलिए, तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।